नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आज सुदर्शन का एक विशेष कार्यक्रम इस अक्षय तृतीया के पुण्य पावन पर्व पर हम हिंदुस्तान को ही नहीं समस्त मानव जाति को समर्पित कर रहे हैं। जी हां, आजकल हर घर में यह समस्या है कि बच्चे सुनते नहीं और बच्चे माँ बाप का ध्यान रखते नहीं। आज आए दिन वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ रही है। उन वृद्धाश्रमों में जगह नहीं, इसलिए प्रीमियम फीस देनी पड़ रही है। एक तरफ वे स्थिति है तो दूसरी तरफ गरीब माँ बाप भीख मांगने के लिए तैयार है। अवसाद में आकर आत्महत्याएं हो रही है। जिन बच्चों को बड़ा करके उन्होंने अगली पीढ़ी को बचाना चाहिए, उसकी अगली पीढ़ी को बनाना चाहिए, ये छोड़कर आज सब कुछ तहस नहस हो गया है। ये क्यों हुआ है? तो इसका कारण है कि बच्चों को सब कुछ दिया माँ बाप ने, लेकिन संस्कार नहीं दिए। हिंदुस्तान में इन संस्कारों की कमी, जो कि विश्व के लिए कभी मार्गदर्शक थी, ये ध्यान में आने के बाद हमको ऐसा लगा कि इस विषय पर काम करने की आवश्यकता है। और इसलिए आज अक्षय तृतीया के दिन पर हम आपके सामने गर्भ संस्कार इस कार्यक्रम को लेकर आए हैं। आज के इस कार्यक्रम के साथ, इसी के साथ देश विदेश में विख्यात जो अभिमन्यु गर्भ संस्कार केंद्र है, उसके डॉक्टर मनोज बूब जी हमारे बीच है। आपका स्वागत है मनोज जी। मनोज जी पूना से हमारे साथ हमारे पास आए हैं, मूलतः नांदेड़ के रहने वाले हैं। और आप जानते हैं सब लोग कि गर्भ संस्कार की बात जब भी आती है तो अभिमन्यु का नाम लिया जाता है। उससे भी और कई नाम हमारे पास हैं। हम भक्त प्रहलाद की बात कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा आदर्श उदाहरण है, जो कि वैसे देखा जाए तो राक्षस कुल में जिनका, दैत्य कुल में जिनका जन्म हुआ, लेकिन माता ने गर्भ में संस्कार अच्छे किए तो फिर एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति हुई, दिव्य संतान हुई। आज इसी विषय को लेकर ये कार्यक्रम हम आपके सामने करें। इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी दर्शकों से आग्रह है कि आपके घर में जो महिला है, आवश्यक नहीं कि वो गर्भवती ही हो, जो महिला है वो इस कार्यक्रम को सुने, जो पुरुष है वो भी इसको सुने। आपके बच्चे सुनेंगे तो उनको भी संस्कार का महत्व पता चलेगा। आप अपने रिश्तेदारों को फोन करके बताइए, अपने मित्रों को बताइए, कि जिससे कि इसका लाभ ज्यादा लोगों तक पहुंचे। यह हमारा प्रयास है, क्योंकि देश के सामने कई समस्या हैं। एक समस्या है कि इस देश में हिंदू कमजोर होता जा रहा है। तो हमने देखा कि देश में हिंदू कहने के लिए तो 100 करोड़ है, लेकिन 100 करोड़ में नाम के हिंदू ज्यादा है। बस उस घर में हिंदू के जन्म लिए इसलिए हिंदू है। ना उनको माता पिता की रक्षा की पड़ी है, ना उनको धर्म के ऊपर होने वाले आक्रमणों के बारे में कोई चिंता है, ना सांस्कृतिक आक्रमण को रोकना तो दूर, उसको वो समझने के भी स्थिति में है। इसलिए आज का कार्यक्रम ये कोई वैसे भी सुदर्शन मनोरंजन का कार्यक्रम लाता नहीं है, लेकिन एक ऐसा मार्गदर्शन का कार्यक्रम है कि इसमें हिंदुस्तान की हर महिला ने सहभागिता करनी चाहिए, जिससे कि दिव्य पुत्र प्राप्त हो सके। वैसे मनोज जी, आजकल तो इच्छा से पुत्र प्राप्त कहाँ लोग करते हैं। हमारे यहाँ पहले ऐसी विधि भी हुआ करती थी कि आपको जैसा बच्चा चाहिए वैसा आ जाए, जिसको इच्छा पुत्र कहा जाता था। जब मोगलाई ने सारा अत्याचार चलाया था और जिजा माता को लगा कि ये सामने रोज राजवाड़ा में खड़े होकर जो देख रही है, महिलाओं की चीख पुकार आ रही है, आत्महत्याएं हो रही है, हत्याएं हो रही है, लूट हो रही है, इसको रोकने के लिए कोई दिव्य पुत्र चाहिए। तो जिजा माता ने संकल्प किया और शिवाजी आए। ऐसे आजकल तो स्थिति रही नहीं। तो लोगों को गर्भ संस्कार इस विषय में कैसे पहले समझाएंगे कि हाँ, गर्भ संस्कार कैसे होता है वो बाद में, लेकिन क्यों? सबसे तो गर्भ संस्कार एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे केवल परिवार की नहीं तो सारे संसार की तकदीर बदल दी जा सकती है। तो गर्भ संस्कार के अंदर अपनी मनचाही संतानें और विश्व को नए परिवर्तन की ओर ले जाने वाली संतानों को जन्म दिया जा सकता है। अब ये प्रक्रिया जो है बहुत प्राचीन काल से चलती आई है। अभी अभी इन दिनों के अंदर गर्भ संस्कार के ऊपर काफ़ी चालना मिली है समाज के अंदर, परंतु अगर हम इसको देखेंगे तो इसका संबंध जाता है रामायण काल से। हम देखते हैं कि लव कुश जब सीता जी के गर्भ के अंदर थे तो भगवान राम ने संत सभा बुलाई थी और सीता जी के गर्भ के ऊपर गर्भ संस्कार करवाए थे। जब भगवान राम अपने संतानों पर गर्भ संस्कार कर सकते हैं तो हम साधारण मनुष्य हम अपने बच्चों के ऊपर संस्कार क्यों न करें? क्योंकि ये संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अभी सुरेश जी ने कहा कि माता पिता का तिरस्कार करने वाले, देश का तिरस्कार करने वाले संतान यहाँ पे जन्म ले रही है।
तो उसका कारण इस गर्भ संस्कार के विज्ञान के अंदर थोड़ी देर के अंदर जाकर हम देखेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो उसका कारण ये है कि गर्भ के अंदर जब बच्चा होता है तो बच्चा गर्भ के भीतर से देखता है कि उसकी माँ कैसे अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान करती है, तिरस्कार करती है, और वो शिक्षा वहाँ पे ग्रहण कर लेता है, और बाद में जन्म के उपरांत वापस उस शिक्षा का पुनर्ग्रहण बच्चा करता है। न वो गर्भ के अंदर कुछ बोल पाया, न बचपन के अंदर कुछ बोल पाया, लेकिन जिस दिन उसके अधिकार हाथों के अंदर आता है, जो उसको शिक्षा दी वो हमको लौटाता है, और हम खुद ही अपने नाम वृद्धाश्रम के अंदर लिख देते हैं। तो इस प्रकार से कई प्रक्रिया है जो गर्भ संस्कार के द्वारा हम समाज में, परिवार में सुधार लाकर संसार को नई दिशा दे सकते हैं। कुछ ही क्षणों के अंदर मैं गर्भ संस्कार का विज्ञान भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, उसके बाद आपको इसकी और महिमा पता चलेगी। थोड़ी कड़वी बात है, लेकिन बहुत से लोग, मुझे ऐसा लगता है कि इस युग में इच्छा से तो बहुत दूर की बात है, लेकिन एक्सीडेंटली बच्चे हो रहे हैं, ना कोई योजना है, बस हो गए वो 4 हफ्ते बाद, 5 हफ्ते बाद पता चल गया कि अब तो बच्चा होने वाला है। जी, उसके लिए गर्भाधान संस्कार, जैसे हमारे 16 संस्कारों में से एक संस्कार आता है। पहले अपन इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन ये जो अवस्था है कि बच्चा इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है, बस एक्सीडेंटली हो रहे हैं, माता पिता के एंजॉयमेंट में बच्चे हो रहे हैं, तो ऐसे बच्चे ना उस परिवार को बचा पाएंगे, ना उस धर्म को बचा पाएंगे, ना उस संस्कृति को बचा पाएंगे, ना उस राष्ट्र को बचा पाएंगे, और फिर गुलाम होंगे। और इसलिए भी, मतलब इसमें केवल राष्ट्रहित की बात नहीं है, जो अति सेल्फिश माता पिता भी होंगे, नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर होंगे भी, क्योंकि कलयुग है, तो भी मुझे लगता है कि उनका स्वार्थ ये प्रक्रिया पूरी कर सकती है कि कम से कम उनको इंश्योरेंस कंपनी पर या सरकार की दया पर या समाज की आशा पर, भरोसे पर अपना बुढ़ापा लाने की जरूरत नहीं, उनके बच्चे उनको संभाल सके, ऐसे बच्चे ये गर्भ संस्कार के द्वारा दिए जा सकते हैं। ये क्यों इस विषय को रखा है, मैं दर्शकों को थोड़ा सा ये भी बता दूं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी होंगे कि जो ये मानते नहीं होंगे कि क्या गर्भ संस्कार भी होता है। मनोज जी थोड़ा सा बताए कि कुछ लोगों को लगता है कि क्या सच में बच्चा पेट में सुनता होगा, क्योंकि उनके तो 18-20 साल के बच्चे भी सुनते नहीं हैं। लेकिन मैं कान से सुनने वाली बात भी अगर करूं तो क्या बच्चा गर्भ में सच में सुनता है, कब सुनता है, कैसे आप ये स्थापित करेंगे मनोज जी? जैसे नाम है अभिमन्यु गर्भ संस्कार हमारी संकल्पना का, तो ये नाम क्यों रखा गया, तो ये सर्वश्रुत उदाहरण है सुभद्रा का और अभिमन्यु का, कि सुभद्रा सो गई थी, बीच में सुनते सुनते अधूरा ज्ञान सुना, इसलिए चक्रव्यूह भेद कर अभिमन्यु वापस बाहर नहीं आ पाया और उसको वीर गति को प्राप्त होना पड़ा। तो ये यहाँ पे ये शास्त्र और ये पौराणिक घटनाक्रम हमको बताते हैं कि गर्भ के भीतर बच्चा सुनता है, और गर्भ संवाद एक ऐसी विशेषता है कि जिसके द्वारा हम बच्चे को पूरी 100 साल की जीवन का प्रशिक्षण दे सकते हैं। और उसका कारण यह है कि गर्भ के भीतर जब बच्चा प्रवेश करता है तो उसकी प्रक्रिया के अंदर हम ये सोचते हैं कि हमारे गर्भ के अंदर शरीर बन रहा है, शरीर के कान बनेंगे तब बच्चा सुनेगा, तो ऐसा नहीं है। गर्भ के भीतर जब पहले दिन प्रवेश करती है तो वो सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा प्रवेश करती है, और जो स्थूल शरीर होता है वो वहाँ पे बनने के लिए 7 महीने लगते हैं, परंतु 9वें महीने के अंदर, 8वें महीने के अंदर जो क्षमता होती है बच्चे की सुनने की, समझने की, वो पहले दिन से वहाँ पे मौजूद होती है। क्योंकि बच्चा शरीर से नहीं सुनता तो संस्कार शरीर पर नहीं किए जाते, तो बच्चे के मन पर और आत्मा पर किए जाते हैं। ये स्थूल शरीर धीरे धीरे विकसित हो रहा है, लेकिन सूक्ष्म शरीर और बच्चे का अंतर्मन वहाँ पे मौजूद होता है। जब गर्भ के अंदर विचरण करती हुई आत्मा पूर्व जन्म की भाव दशा कर्म दशा के अनुसार वर्तमान में किसी स्त्री पुरुष की भाव दशा कर्म दशा मैच हो जाए तो उसका माता पिता के रूप में चुनाव कर कर शरीर मिलन की मंगल बेला के समय गर्भ के भीतर प्रवेश कर जाती है, और उसी क्षण आत्मा से आत्मा का संपर्क हो जाता है। नाभि स्थान से जो बीज रूपांतरण हुआ है गर्भ के भीतर, वहाँ पे संपर्क हो जाता है, शरीर का शरीर से संपर्क हो गया, और जो अंतर्मन गर्भ के अंदर आता है उसका माँ के अंतर्मन से संपर्क हो जाता है, और उसी क्षण से माँ के अंतर्मन से बच्चे के अंतर्मन तक जाने वाली हर बात गर्भ संस्कार बन जाती है। और जाने अनजाने के अंदर माँ ने अगर कुछ गलत सोचा, समझा, सुना, किसी भी प्रकार से आदान प्रदान किया, तो उस समय भी वो गर्भ संस्कार बच्चे के पास जाता है, लेकिन वो कुसंस्कार बनकर जाता है। और वही माँ ने अगर किसी भी वस्तु को, व्यक्ति को, स्थिति को, परिस्थिति को सकारात्मकता से, मंगलता से देखा,
देखा, सोचा, लिया, दिया किसी भी फॉर्मेट के अंदर, तो उस समय भी माँ के अंतर्मन से बच्चे के अंतर्मन तक जो बात पहुंच रही है वो गर्भ संस्कार ही है, लेकिन वो सुसंस्कार बनकर जाती है। और इस प्रकार से गर्भ संस्कार, कुसंस्कार और सुसंस्कार ये दोनों तरीके से बच्चे के पास चले जाते हैं। तो इसलिए ये निश्चित रूप से मानिए कि बच्चा गर्भ के भीतर हर बात सुन रहा है और वो माँ की कहने की आवश्यकता नहीं है। माँ के मन के अगर विचार चल रहा है तो वो भी बच्चे के लिए संवादी होता है। माँ अगर कुछ किसी की बात सुन रही है तो वो भी बच्चे के लिए संवादी होती है। और इस प्रकार से माँ पे जिम्मेदारी चली जाती है कि वो क्या सुन रही है, क्या सोच रही है, क्या बोल रही है, क्योंकि हर बात बच्चे के जीवन को जीवन भर के लिए असर करती है। और बच्चे का जीवन कैसा होगा, सकारात्मक, नकारात्मक, वो संसार के साथ क्या करेगा। क्योंकि देखिए, बच्चा हम केवल अपने परिवार को नहीं दे रहे, अपने आप को नहीं दे रहे, तो ये बच्चा हम इस समाज को, इस धर्म को, इस देश को, इस संसार को प्रदान कर रहे हैं। ये बच्चे ने अगर कुछ भी अच्छा काम किया तो उसका क्रेडिट माता पिता को जाएगा, लेकिन अगर इस बच्चे ने कुछ गलत काम किया, कोई गलत कर्म किया, तो उसके जिम्मेदार भी माता पिता ही हो गए। अतः माता पिता की ये जिम्मेदारी है कि वो 9 महीने के अंदर अपनी सोच कैसे रखते हैं, और उसके अंदर एक गर्भ संवाद जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो बच्चा गर्भ के भीतर 100% ये सारी बातें सुनता है। ये दिव्य बातें हैं। आप कहेंगे कि कैसे हो सकता है, तो पीछे जाकर देखिए। हिंदुस्तान का अतीत अगर हम देखेंगे तो हमने विश्व को गुरु के तौर पर पूरा मार्गदर्शन किया। और क्यों कर पाए? क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे दिव्य व्यक्ति विभूतियां हुई। कैसे हुई? आज हर व्यक्ति वीआईपी बनना चाहता है। अगर मैं हिंदी में कहूं तो हर व्यक्ति आज असामान्य बनना चाहता है, लेकिन सामान्य काम करके असामान्य बनना चाहता है। क्या यह संभव है? आप असामान्य तो तभी बनोगे जब असामान्य काम करोगे। आप सामान्य काम करके असामान्य की अपेक्षा करते हैं। तो ऐसा ही बच्चे के बारे में भी है। अगर आप सामान्य प्रक्रिया को अपनाकर असामान्य बच्चा चाहते हैं तो कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। और इसलिए असामान्य कुछ करना होगा। वो असामान्य क्या है? जो 100 करोड़ नहीं करे, शायद तब भी पूरा समाज नहीं कर रहा होगा। और इसलिए राम जी के राज में भी कई लोग ऐसे रहे होंगे। लेकिन क्या आज यह अभियान हम जोर से चलाते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सहभागिता कराते हैं? हम स्वयं कन्विंस है। मैं सुरेश चौहान के कन्विंस हूं कि गर्भ संस्कार नाम की चीज थी, है और आगे भी रह सकती है। आप भी सहमत हैं? कितने लोग सहमत हैं? तो आप सहमत है तो मैं टीवी के सामने बैठे जो दर्शक है उनको भी कहता हूं कि आप भी सहमत हो जाइए। इस कार्यक्रम को देखिए। अगर सहमत नहीं तो हमको प्रश्न पूछिए और हम सब सहमत होकर गर्भ संस्कार की प्रक्रिया को देश के सामने लेकर जाएं। ज्यादा से ज्यादा लोग इसको अपने घर में करें। विश्व में पहली बार किसी टीवी चैनल पर गर्भ संस्कार लाइव हो रहा है। हमारे बीच में कई ऐसी माताएं हैं जो गर्भवती है, कई ऐसी है जो होना चाहती है, कई ऐसी है जिनके घर में आने वाले दिनों में कोई होगा। और इस कार्यक्रम को लाइव में देख रही कई माताएं, गर्भवती माता या जो होना चाहती है, टीवी के सामने बैठी है। हमने एक जूम लिंक भी क्रिएट किया है। उसके द्वारा भी आज हमारे साथ बड़ी संख्या में ऐसी माताएं जो कि गर्भ संस्कार ले रही हैं, हमने उनको भी जोड़ा है। थोड़ी देर में हम उनको स्क्रीन पर शेयर करेंगे। 2 माताओं को हमने यहाँ सामने बिठाया है जिनको कि यहाँ से दी जाने वाली बातों का अनुसरण करना होगा। तो अब हम कैसे इस दिशा की तरफ जाते हैं? मैंने भी अपने बच्चों का, दोनों बच्चों का गर्भ संस्कार का कार्यक्रम किया था और पूरी प्रक्रिया का अनुपालन किया था। तब से ही मैंने कई लोगों को व्यक्तिगत भाषणों से व्यक्तिगत मिलते थे, तब भी ये बातें बताता था। लेकिन टीवी पर एक कार्यक्रम प्रारंभ करे ऐसी इच्छा वर्षों से थी। लेकिन शायद कहते हैं ना कि समय आना चाहिए, और वो समय आज आया है। अक्षय तृतीया का पुण्य पावन दिन हमने उसके लिए चुना है, क्योंकि आज लिया हुआ संकल्प जो होता है वो सार्थक होता है। आज शुरू किया गया काम अक्षय रहता है, अनंत रहता है, और इसलिए आज इसका प्रारंभ करें। तो कैसे, इस विषय पर अभी मनोज जी हमको पहले मार्गदर्शन करेंगे। मनोज जी। अक्षय तृतीया का तो दिन तो है, लेकिन गर्भावस्था का प्रत्येक दिन अक्षय है, क्योंकि गर्भावस्था के अंदर की हुई हर चीज़ अक्षय हो जाती है बच्चे के जीवन के अंदर, चाहे फिर अच्छी हो या बुरी हो।
तो पहले तो जिम्मेदारी आप पर आती है कि क्या अच्छा किया जाए और किन बातों को टाला जाए। तो देखिए, गर्भ संस्कार के अंदर ये महत्वपूर्ण है कि क्या करना है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि क्या नहीं करना है जिससे बच्चे के जीवन के ऊपर नकारात्मक प्रभाव गिरे। तो अभी जैसे गर्भ संस्कार के अंदर हम कई सारी संकल्पनाएं लेते हैं, जैसे 9 प्रकार के संस्कार हम करवाते हैं। तो उसके टाइटल से देखिए कि इतनी जिम्मेदारियां हैं जो आपको बच्चे को 9 महीने के अंदर प्रदान करनी है, अलग अलग समय के साथ और कुछ चीज़ें एक साथ। जैसे मातृ पितृ संस्कार, यानी माता पिता का क्या रोल होना चाहिए बच्चे के जीवन के अंदर, और वो आपको भी पता होना चाहिए, और स्वयं बच्चे को मातृत्व और पितृत्व की भावना को समझना चाहिए, ताकि बच्चा जीवन भर कभी भी अपने माता पिता का अपमान न करे, तिरस्कार न करे। और फिर उसके बाद षटचक्र संस्कार, यानी कि आध्यात्मिक जगत से आया हुआ भारत का जो प्राचीन विज्ञान है, यानी भारत का जो प्राचीन विज्ञान जिसका 95% आज की गर्भवती नहीं जानती, जो प्राचीन काल की गर्भवती जीती थी और उच्च कोटि की संतान प्रदान करती थी इस संसार को। तो षटचक्र संस्कार के द्वारा कुछ ऐसा विज्ञान है जो चक्रों के अंदर, बच्चों के चक्रों के अंदर कुछ एक्टिवेशन किए जा सकते हैं माँ के चक्रों के ध्यान के द्वारा, जिससे बच्चे को अगर चक्र से संबंधित कोई विद्या ज्ञान गर्भ के भीतर प्राप्त हो जाए तो बच्चा किसी संबंधित क्षेत्र के अंदर विशेष अपनी भूमिका निभा सकता है। फिर कला सृजन क्रीड़ा संस्कार, यानी क्रीड़ा के अंदर 36 प्रकार के खेल थे जो गर्भावस्था के अंदर खेले जाते थे, और आज हमने क्रीड़ा को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। तो कुछ क्रीड़ाओं के माध्यम से बच्चे के ऊपर कुछ अच्छा संस्कार और कुछ अच्छे भाव व्यक्त किए जा सकते हैं। और कला सृजनात्मकता केवल कला के प्रति नहीं, तो कर्मों के प्रति कलात्मकता सृजनात्मकता बच्चे के भीतर आनी चाहिए। इसलिए 9 महीने के अंदर जो भी हम कर्म करते हैं तो उसको कला और सृजनात्मकता का सहारा लेकर दिन भर के अंदर उसके ऊपर लागू किया जा सकता है और बच्चे के संपूर्ण जीवन को प्रशिक्षण दिया जा सकता है। तो इसी प्रकार अलग अलग संस्कारों के माध्यम से हम बच्चे के जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। थोड़े शॉर्ट समय के अंदर सारी बातें नहीं बताई जा सकती, लेकिन इसके अंदर गर्भ संवाद और गर्भ ध्यान, यानी कि गर्भ संवाद के द्वारा बच्चों को प्रशिक्षण देना और तरह तरह के ट्यूशंस गर्भ के भीतर लेना बच्चे के, यानी कि जो एक्टिविटी आप फ्यूचर के अंदर बच्चे को पास साथ करना चाहते हो, जो हजारों बार बच्चों को बाद में समझाओगे, वो एक ही बार के अंदर आप अपने बच्चों को सिखा सकते हो, गर्भ ध्यान के द्वारा सिखा सकते हो। तो इसके अलावा गर्भस्थ शिशु जो है शांत चित्त का होना चाहिए, कभी भी बेवजह रोने वाला बच्चा ना हो, कभी भी बार बार बीमार करने वाला बच्चा ना हो। इसके लिए ध्यान की प्रक्रिया गर्भावस्था के अंदर बड़ी महत्वपूर्ण होती है कि गर्भवती को रोजाना ध्यान मेडिटेशन करना चाहिए, तो जिसके द्वारा आप अगर तो अभी क्योंकि हमारे पास अभी केवल 25 मिनट है और 25 मिनट में हमको सारा विषय करना है, तो आप अभी प्रत्यक्ष प्रक्रिया को प्रारंभ करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये ध्यान की प्रक्रिया के अंदर ही हम एक 2 मिनट का ध्यान कर संगीत के साथ, फिर एक बैकग्राउंड के अंदर आपको एक गर्भ संवाद सुनाएंगे। तो गर्भवती का दोहरा ध्यान होता है, एक स्वयं का उसका होता है और उसके बच्चे का भी होता है। तो अभी जो भी गर्भवती माता यहाँ पे बैठी है वो आंखें बंद कर इसके अंदर सहभाग लेगी। जो सामने बैठी है उसके तरफ हमारा पूरा ध्यान है ही। तो आपको पहले तो सीधे बैठना है, सीधे बैठकर आपको एक हाथ अपने गर्भ पे रखना है और एक हाथ अनाहत चक्र पे रखना है, एक हाथ यहाँ पे और एक हाथ यहाँ पे, और आंखें बंद कर गहरी सांसें लेनी है। रेचक यानी सांस छोड़ना, पूरक यानी सांस लेना। एक मिनट, जरा दर्शकों को मैं बताऊं कि टीवी के सामने भी जो लोग बैठे हैं और इस प्रक्रिया में हिस्सा लेना चाहते हैं, जूम पर जो लोग बैठे हैं और इस प्रक्रिया में हिस्सा लेना चाहते हैं, बल्कि ले ही, इसलिए जो यहां से बताया जा रहा है और जो यहां सामने दिखाया जा रहा है उसको फॉलो करें। हाँ, एक हाथ गर्भ पे रखे, एक हाथ अनाहत चक्र पे रखे, आंखें बंद करे और अपने गर्भस्थ शिशु के पास अपना ध्यान दे। एक गहरी सांस भरे और छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाए। 9 सांसों की गिनती करूंगा उल्टी, और आखिरी सांस में आने तक आप पूरी तरह से रिलैक्स हो जाओगे, शांत हो जाओगे। गहरी सांस 9, गहरी सांस 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। आपका गर्भस्थ शिशु आपके साथ
पूरी तरह से एकरूप हो चुका है। मन ही मन बच्चों को आवाज दे, हे मेरे शिशु, मेरे राज दुलार। और जो गर्भ संवाद अभी आप सुनोगे वह आपके मन के अंदर उतरेगा और आपके मन से बच्चे के मन तक उतरेगा। हे मेरे प्यारे शिशु, मेरे राजदुलार, तुम खुश हो ना? मेरी तरह तुम्हारे रूप में मुझे जैसे दिव्य संतान प्राप्त हो रही है, वैसे तुम भी तो पा चुके हो अपनी माँ को मेरे रूप में। कुछ ही समय की बात है, तुम देख पाओगे मुझे अपनी नन्ही सी प्यारी आंखों से, छू पाओगे अपने कोमल मुलायम हाथों से। पर अभी भी तुम मेरे भीतर ही हो, पूरी तरह से स्वस्थ, निर्भय, सदा आनंदी। मेरी तरह तेरे पिता भी आतुर है तुझे देखने के लिए। मेरा एवं तेरे पिता का आशीष सदा तेरे साथ है। निर्भय रहना। मेरा ईश्वर जो तुम्हारा भी आद्य पिता है, उसका आशीर्वाद एवं सुरक्षा चक्र भी तुम्हारे साथ है। ईश्वर के अनेक रूप है, चरित्र है, लीलाएं हैं। वह हर रूप में प्रतिक्षण हम दोनों की निगरानी कर रहा है। जिस धर्म में तुम्हारा आगमन हो रहा है, वह विश्व का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। यह पृथ्वी स्नेह रखने वाले, सदा सत्कार्य करने वाले, ईश्वर में आस्था रखने वाले अच्छे लोगों से भरी हुई है। मेरे प्यारे शिशु, यह सृष्टि सुंदरता से भरी है। दसों दिशाओं में सुख, शांति, संपन्नता, समृद्धि, संपत्ति अनंत मात्रा में फैली है, जिस पर तुम्हारा पूरा अधिकार है। ब्रह्मांड के सारे सुख, अद्वितीय शांति एवं अपार समृद्धि सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आओ एवं बटोर लो एवं दुनिया को भी खूब बांटो। मेरे राजदुलार, आदान प्रदान तो सृष्टि का नियम ही है। किसी को कुछ देने में अद्भुत आनंद है। जितना हम देते हैं उससे अधिक मात्रा में हमें प्राप्त होता है। ईश्वर ने तुम्हें पृथ्वी पर कई विशिष्टताओं के साथ अनंत शक्तियों से युक्त कर दिव्य संतान के रूप में भेजा है। कोई निश्चित हेतु से दिव्य कार्य करने के लिए तुम आए हो। मेरे प्यारे शिशु, तुम स्वस्थ, सुदृढ़, सौभाग्यशाली, धनवान, विद्वान, निर्दोष, दीर्घायु, निर्भय, आनंदमय एवं दिव्य संतान हो। तुम्हारी स्मरण शक्ति, तुम्हारी बुद्धिमत्ता अद्भुत है। तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारी आंखों में दिव्य तेज है। तुम्हारा संपूर्ण शरीर स्वस्थ, चुस्त, तंदुरुस्त है। मेरे प्यारे शिशु, तुम हर दृष्टिकोण से परिपूर्ण हो। गर्भावस्था का सफर सुंदर एवं सुहाना है, क्योंकि हम दोनों साथ जो है। मेरे साथ तुम्हारा पूरा परिवार भी तुम्हें जी भर भर कर आशीर्वाद दे रहा है। मेरे प्यारे शिशु, मेरे राजदुलार, मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे शिशु, मेरे प्यारे शिशु, मेरे राजदुलार, मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ, हमेशा मैं तुम्हारे हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हमेशा मैं तुम्हारे साथ, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो ये प्रक्रिया सब लोगों ने की होगी और मैं आशा करता हूँ, क्योंकि ये केवल एक बार नहीं करनी है, बस आज हम शुरुआत बता रहे लोगों को। तो इस प्रक्रिया में जो लोग सहभागी हुए, अभी फिर पुनः मनोज जी इसको आगे बढ़ाए। तो धीरे से यहाँ पे
हाथों का घर्षण करना है, चेहरे पे घुमाना है, आंखें धीरे धीरे खोलनी है। और इस प्रकार के संवाद जो अभी आपने किया, उस तरह के अपने संवाद आप बना सकते हो कि आप अपने बच्चे को क्या बताना चाहते हो, उसे क्या करवाना चाहते हो। चाहे तो कागज़ पे लिख के बाद में पढ़कर बच्चे को बता सकते हो, या इसी तरह एक हाथ गर्भ पे अनाज चक्र पे रखकर हम बता सकते हैं। तो गर्भ संस्कार के एक 5 पड़ाव, मनुष्य के जीवन के अंदर संस्कारों के 5 पड़ाव समझ ले शॉर्ट के अंदर। एक है प्रारब्ध, दूसरा है गर्भ संस्कार, तीसरा है बाल संस्कार, चौथा है किशोरावस्था के संस्कार और 5वां है युवावस्था के संस्कार। इन पांचों के कैलकुलेशन से एक मनुष्य का संपूर्ण जीवन निश्चित होता है, परंतु इसमें 2 संस्कार किसी भी कीमत पर बदले नहीं जा सकते। पहला जो प्रारब्ध है वो बदला नहीं जा सकता, क्योंकि वो पूर्व जन्म से आया हुआ है, वो एक 5% रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। और गर्भ संस्कार, जो माँ के पेट के अंदर जो भी बात जाने अनजाने के अंदर या जानबूझकर गर्भ संस्कारों के द्वारा हमने घटवाई, तो वो किसी भी कीमत पर बच्चे के जीवन से मिटाई नहीं जा सकती। तो ये 2 चीज़ें निश्चित है। लेकिन बाल संस्कार, किशोरावस्था के संस्कार, युवावस्था के संस्कार, साथ संगत कैसी मिलेगी, सामाजिक परिस्थितियाँ कैसी होगी, उसके ऊपर उसका परिणाम होकर बदला जा सकता है। लेकिन अगर हमने गर्भ संस्कार से नींव इतनी मजबूत बना दी, तो दुनिया की कोई भी ताकत उस व्यक्ति को बाल स्वरूप के अंदर, किशोरावस्था के अंदर, युवावस्था के अंदर भटका नहीं सकती, और हम एक आदर्श व्यक्ति को संपूर्ण जीवन यहाँ पे प्रस्तुतिकरण दे सकते हैं, उसको प्रदान कर सकते हैं। अपने यहाँ तो ऐसा कहा जाता है कि बाप से बेटा सवाई होना चाहिए, मतलब हम हमारे जैसा नहीं, हमसे बेहतर होना चाहिए। और हर पीढ़ी अपने से सवाई, तो 4 पीढ़ी में वो दुगना बन जाता था। ऐसी हमारी पीढ़ियाँ दिव्य हो गई। तो जो लोग डार्विन के सिद्धांत को लेकर कहते कि बंदर से इंसान बना है, हम तो उसको नहीं मानते, क्योंकि हमारा दर्शन अलग बात बताता है व्यक्ति के विकास की। तो ये विकसित कैसे हुआ था समाज? तो ऐसे विकसित हुआ कि हर पीढ़ी सवा गुना होती गई, हर 4 पीढ़ी बाद वो दुगनी होती जाती थी, और हजारों पीढ़ियों में हम उस दिव्य स्थिति पर पहुंचे कि हम विश्व के गुरु बन गए। आज ये अच्छा, जब चढ़ने के लिए तो सवाई चढ़ सकते हैं, सवा चढ़ते गए, लेकिन गिरने के लिए तो धड़ाम से नीचे गिर गए, क्योंकि हमारे ऊपर सांस्कृतिक आक्रमण हुए, टीवियों के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा, और आधुनिक युग में सोशल मीडिया के द्वारा हमारे चरित्र से लेकर, हमारे ज्ञान से लेकर, हमारी भावनाएं, सब कुछ विदेशी शक्तियों के द्वारा नियंत्रित होने लगी। और इसलिए आज की ये दूर अवस्था आप देख रहे हैं कि चंद लोग आपके ऊपर राज कर रहे हैं, आपको आपके आध्यात्मिक कार्यक्रमों को भी पूरा करने नहीं दे पा रहे हैं, और कोई भी आता है आपको मार के चला जाता है। आप देश का अपने मालिकाना हक का क्षेत्र और घर छोड़कर चले जाते हैं। आप उन महावीरों की संतानें हैं, उन महापुरुषों की संतानें हैं, जिन्होंने युद्धों में बड़े बड़े सूरमा को हराया था, जो दुनिया पर राज करने के लिए पूरी दुनिया का चक्कर मार के आए, लेकिन हिंदुस्तान में आकर वो यहाँ पराजित हो गए। आप उनकी संतानें हैं, लेकिन आप भूल गए, और उसका परिणाम है कि आज हिंदुस्तान यहाँ है। अगर समय रहते नहीं जागे तो फिर गुलाम बनना तय है, लेकिन ये देश ऐसा ही समाप्त ना हो, ईश्वर शायद ऐसा चाहता होगा, और इसलिए कई जगह पर गर्भ संस्कार के कार्यक्रम चलते हैं, केंद्र चलते हैं। अब मैं मनोज जी के पास चलता हूं, जिससे कि वो जो क्रियाएं और संस्कारों के प्रकार आदि विषयों पर अपनी तरफ से बात कर सकते हैं। जैसे 9 प्रकार मैंने बताया, मातृ पितृ संस्कार, षटचक्र संस्कार, समृद्धि संस्कार, मंगलम संस्कार, कला सजन संस्कार, अन्न संस्कार, धर्म संस्कार, पंचतत्व संस्कार, विद्या संस्कार। ये 9 संस्कारों के माध्यम से बच्चे का संपूर्ण जीवन निश्चित किया जाता है। फिर गर्भ संवाद, गर्भ ध्यान, प्राणायाम, मेडिटेशन, जनरल एक्सरसाइज। अब इसके अंदर प्राणायाम, मेडिटेशन, जनरल एक्सरसाइज के ऊपर बहुत जोर दिया जा रहा है हर जगह पे, और गर्भ संस्कार के नाम पर मैक्सिमम केंद्रों के अंदर ये काम किया जा रहा है कि उनको योगा बता दिया, डाइट बता दी, और कुछ 1-2 मंत्र बता दिए, और यही गर्भ संस्कार समझाकर भेज दिया। तो इससे क्या होगा, एक हेल्दी बच्चा हमको मिलेगा, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन हेल्दी बच्चा अगर हमने जन्म दे दिया, एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे दिया, तो क्या उससे गर्भ संस्कार पूरे हो जाएंगे? हेल्दी तो रावण भी था, हेल्दी तो हिरण्यकश्यप भी था, हेल्दी तो ये चोर डकैत हो सकते हैं, आतंकवादी भी हो सकते हैं। तो केवल हेल्दी बच्चा जन्म देकर महत्व नहीं है, तो उसके साथ अच्छे संस्कार हमको उसके अंदर प्रदान करने पड़ेंगे। और उसके लिए ये जो मैंने टाइटल अभी आपको बताए, उन टाइटल्स के ऊपर अगर आपने सोचा कि इस एक शब्द को लेकर मैं क्या कर सकती
देखती हूँ हम क्या कर सकते हैं। ऐसा तो इसको लेकर हमारा पूरा 20-22 घंटों का पूरा कोर्स है, पूरी ट्रेनिंग है जो हम वहाँ पे बताते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे सुदर्शन चैनल पर एक एक एपिसोड आता जाएगा तो धीरे धीरे एक एक विषय के ऊपर हम आपको मार्गदर्शन करते जाएंगे। लेकिन अभी जैसे समय निकलता जाएगा तो एक एक दिन आपका निकल रहा है, लेकिन एक एक दिन आपका एक पल बच्चे की ज़िंदगी के अंदर एक पल बन सकता है, एक मिनट बन सकता है, एक दिन बन सकता है, एक सप्ताह बन सकता है, एक साल बन सकता है, पूरी ज़िंदगी बन सकता है। तो आपका हर पल गर्भ संस्कार से युक्त कैसा हो जाए, और वो गर्भ संस्कार केवल माँ ही नहीं करती तो माँ के मन से जो घर के सदस्य उस माँ के सामने किस तरह का जीवन जी रहे, पिता अपने कौन से गुण प्रदर्शित कर रहा है अपने बच्चे के सामने, घर वाले कैसे रह रहे, तो घर के सदस्यों के भी सभी अच्छी और बुरी बातें बच्चा वहाँ पे ग्रहण कर लेता है। और जिस तरह का परिवार होता है उसी तरह का बच्चा हम प्रस्तुत होता हुआ देखते हैं। तो पूरे परिवार के ऊपर जिम्मेदारी जाती है कि हम गर्भवती के सामने कैसे प्रस्तुत हो। जैसे एक छोटे बच्चे के सामने हम देखते हैं कि क्या बात करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, उससे अधिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि गर्भवती के सामने हमको क्या बात करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। और इसके अंदर खास बात, जब हम टीवी देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, तो ये सबसे भयानक, क्योंकि फिल्मी पीढ़ियाँ जन्म ले रही है, नास्तिक पीढ़ियाँ जन्म ले रही है। बिल्कुल, इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि वो जो बच्चों के कार्यक्रम है, जो जिसको बच्चों के टैलेंट हंट वगैरह दिखते हैं ना टीवी चैनलों में, उसमें बहुत प्रतिभाशाली बच्चा है, ऐसा लोग कहते हैं। मैं कहता हूं कि क्या नाचता होगा वो कोई बच्चा, अच्छा बहुत अच्छा गाता भी होगा, लेकिन क्या नाचने वाले और गाने वाले देश को बचाएंगे? मनोरंजन तो कर पाएंगे, ठीक है, लेकिन सैनिक तो नहीं होंगे, ओ कोई बड़ा संशोधन तो नहीं कर पाएंगे, ऋषि मुनि तो नहीं होंगे, इस राष्ट्र का नेतृत्व नहीं कर पाएंगे, अच्छे राजनेता नहीं होंगे। तो आजकल जो टीवी इंटरटेनमेंट चैनलों पर छोटे छोटे बच्चे उस भाषा में कहे तो बहुत अच्छा करे, लेकिन क्या केवल ऐसे ही बच्चे चाहिए? जी, उसके लिए एक उदाहरण मैं देता हूँ। मेरे कार्यशाला के अंदर तकरीबन 100 गर्भवती महिलाएं थी, और लॉकडाउन के पहले 2 मूवीज़ आई थी 4-6 महीने के आसपास, जिसके अंदर एक मूवी थी तानाजी और उसके पहले आई थी एक कबीर सिंह। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि तानाजी कितने लोगों ने देखी, तो तकरीबन सभी लोगों ने हाथ ऊपर किया, और सभी को मैंने, आप एक खुद के लिए तालियां बजाइए, क्योंकि ये आपने 3 घंटे का मेडिटेशन किया। असल के अंदर 3 घंटे माँ बता रही थी कि तू कैसा होगा। और फिर मैंने पूछा कबीर सिंह कितने लोगों ने देखी बताओ, तो हीरो के रूप में आप उस कैरेक्टर को देख रहे थे, तकरीबन सभी लोगों ने हाथ ऊपर किया। मैंने कहा पहले अपने पेट के ऊपर हाथ रखो और अपने बच्चे से माफ़ी मांगो। अगर ऐसा साइको बच्चा अगर आपको मिल गया तो क्या आप शर्मसार होगे या स्वाभिमान से आप मुंह उठाने के काबिल रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए तानाजी तो दिखानी चाहिए, तानाजी, तो मणिकर्णिका, जैसी पानीपत, और भी जो ऐसी है महाभारत, रामायण, ये दिखानी चाहिए। लेकिन इस शो से मैं अपील करता हूं, खास करके गर्भवती महिलाएं, कितने महीने की ये छोड़ दीजिए, लेकिन आप मनोरंजन के चैनल हिंदुस्तान में जितने हैं, एक चैनल भी मत देखिए। ये सारे चैनल आपके बच्चों को बिगाड़ने के लिए बने हुए हैं। कम से कम ये 9 महीने सूरज चौहान के आपका भाई कह रहा है, इसलिए देखना बंद करिए। और आप मुझे 3 साल बाद बताएंगे, जब आपका बच्चा 1-2 साल का हो जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि मेरी सलाह आपने मानी, तो फिर आपके बच्चे में क्या बदलाव हुए, ये दिखाइए। उनको भी, उसको बिंदास बोल दिखाइए रोज रात 8 बजे, तो बच्चा भी कुछ मर्द होगा। नहीं तो फिर कॉमेडी शो दिखाएंगे, कपिल शर्मा का शो वगैरह वगैरह, तो ऐसी संतानें पैदा होगी। तो सोचिए, केवल आपके परिवार के लिए ही नहीं, आपको जो पुत्र प्राप्त देना है, जो बेटी प्राप्त देनी है, कन्या रत्न देना है, वो समाज के लिए भी देना है। और खास करके मैं जब ये बात आपके सामने 2022 में कह रहा हूं, तो इस वक्त मानिए कि किसी के पेट में बच्चा है, 2022 के हम मई में बात करें तो 23 में आ जाएगा। 23 के बाद 30 वर्ष बाद वो इस देश का, आपके परिवार का महत्वपूर्ण नागरिक रहेगा। 30 वर्ष बाद कितने वर्ष हो जाएंगे? तो 53। 2053 में हिंदुस्तान के सामने, उसके सामने क्या चैलेंजेस रहेगी? हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका होगा, जहादी मानसिकता के लोगों की भरमार होगी चारों तरफ। ऐसे में उस बच्चे को समाज में जो सहजीवन जिन लोगों के साथ जीना है, क्या आज आपके पेट के अंदर जो बच्चा है उसको आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? मेरा प्रश्न है, क्या सोचा भी है किसी ने कभी कि उस 2053 में मेरा बच्चा 30 साल का होगा, तब वो कैसे जीवन जिएगा? मैं कहता हूं वो तब उन सब लोगों पर पराजय, उनको पराजित करके विजय हो सकता है, उसकी योजना अगर आप आज बनाते हैं।
आज बनाते हैं। थोड़ी क्रिया वाला विषय थोड़ा जल्दी कर लेते हैं जो बचा एक, हुआ है, तो क्योंकि हमारे पास अभी 5 ही मिनट है। सभी की इच्छा होती है कि कौन से मंत्र करने चाहिए। ऐसे तो आपके परंपरागत सभी मंत्र स्तोत्र बच्चे के जीवन में काम करेंगे, लेकिन एक दो मंत्र मैं आपको देता हूँ जो आपको सुबह 9 बार करना है। स्क्रीन के ऊपर दिखाएंगे हम। संतान गोपाल मंत्र है जो प्रातःकाल बिस्तर पे उठे उठे या स्नान के उपरांत आपको करना है 9 बार। वो है देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। ये रोज सुबह 9 बार माँ तो करे ही करे, लेकिन अगर पिता करे तो और सोने पे सुहागा समझे इस बात को। तो इससे यहाँ पे कृष्ण को आह्वान किया गया है कि एक श्रेष्ठ संतान को आप मुझे प्रदान करो। तो इसके अंदर कन्या पुत्र ऐसा भाव नहीं है, जो भी संतान हो उच्च कोटि को हो, उच्च कोटि को, ऐसी मांग हम कृष्ण को यहाँ पे कर रहे हैं। और एक मंत्र रात को सोने से पहले आप करें, और वो है अभिमन्यु गर्भ संस्कार मंत्र। स्क्रीन के ऊपर दिखाएंगे हम अभी अभिमन्यु गर्भ संस्कार मंत्र। ये ओम आवाम आनंदावह तथा च धन्यवादान यच्चावह यत् आवाम स्वास्थ्यम सुदृढ़म समृद्धम भाग्यशाली धनवत ज्ञानी निर्दोषम दीर्घायु निर्भयम आनंदमयम दिव्यम च आपत्यम प्राप्तम अस्ति। इसका अर्थ है हम प्रसन्न है तथा धन्यवाद देते हैं कि हमें स्वस्थ सुदृढ़ सौभाग्यशाली धनवान विद्वान निर्दोष दीर्घायु निर्भय आनंदमय एवं दिव्य संतान प्राप्त है। देखिए यहाँ पे हमने ये नहीं कहा कि ऐसी संतान चाहिए, हमने ये नहीं कहा कि हमारी ऐसी संतान होगी। यहाँ पे ये कहा गया कि हमको ऐसी संतान प्राप्त है, और जब इस प्राप्त है जब हम रोजाना 9 बार बोलेंगे तो उसके अनुरूप जीने की कोशिश करेंगे। और बच्चा भी रोजाना रात को ये बोलकर सोएगा कि मैं ऐसा हूँ, और जैसा हूँ बोलकर आएगा वैसा ही होगा। इस प्रकार जो सुबह का समय और रात का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। उठते ही जब आपकी सोच होती है बहुत ज़्यादा असर करती है, और सोते समय जो सोच होती है ज़्यादा असर करती है। इसलिए एक मंत्र सुबह और एक मंत्र रात को, और दूसरा सोते समय आप जागने के बाद आपके विचार शुभ होने चाहिए और सोते समय भी आपके विचार मंगलमय होने चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, और उससे इस 2 बातों से आपको बहुत अच्छी संतान प्राप्त होगी। बिल्कुल, हम कुछ प्रश्न भी ले सकते हैं। कुछ YouTube पर भी बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम को लाइव देखते हुए अपनी प्रतिक्रियाओं को दे रहे हैं। पहली बार विश्व में ऐसा प्रयास हो रहा है, इसको लेकर भी कई लोगों ने प्रतिक्रिया दी है। अजेंद्र चौरसिया कहते कि ये वाला संवाद पूरा कहाँ मिलेगा, अद्भुत कार्य है, मैं बहुत दिनों से ऐसा ढूंढ रहा था। धन्यवाद सुदर्शन न्यूज़। तो अजेंद्र चौरसिया जी, ये केवल सुदर्शन पर ही मिलेगा, और इसलिए आप सुदर्शन देखते रहिए। और सुदर्शन के YouTube पर ये कार्यक्रम है जिसको डिजिटली आप शेयर करना चाहते हैं। ट्विटर पर भी लाइव चल रहा है, फेसबुक पर भी चल रहा है, आप उससे भी कर सकते हैं। हाँ, तो कार्यक्रम के आखिर में मैं कहूँगा कि जरा सभी दर्शकों को भी ले ले, हम एक प्रार्थना करेंगे। हाथ जोड़िए, जो टीवी के सामने बैठे हैं वो भी जोड़िए, और जो यहाँ मेरे सामने बैठे हैं उनको भी जोड़िए। पूरी सारी ऑडियंस एक साथ, और मेरे पीछे कहिए, हे परम प्रिय परमात्मा, आज अक्षय तृतीया के पुण्य पावन दिवस पर, आज अक्षय तृतीया के पुण्य पावन दिवस पर हम सभी ने भारत माता की व्यथा को दूर कर सके ऐसे पुत्र पुत्रियां आए, भारत माता की ऐसे दिव्य संतानों के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया है। गर्भ संस्कार के इस अभियान को प्रत्येक माता पिता तक पहुंचाने के लिए हमको शक्ति दे, सामर्थ्य दे, जिससे कि हम दर्शन करने वाला हिंदुस्तान बना सके। आज हमारा पहला प्रयास है, यह प्रयास अक्षय रहे, जय रहे, विजयी रहे, यशस्वी रहे। इसके लिए हमको आशीर्वाद दे। ओम शांति शांति शांति। तो मित्रों, आज हमने आपके सामने प्रयास किया कि एक ऐसे विषय को लेकर आए हैं जो
टीआरपी वाला तो नहीं है। शायद चैनल को उस समय ज्यादा लोग ना भी देखे कि क्या ये चल रहा है, लेकिन कल आने वाला हिंदुस्तान बताएगा कि हमारा ये प्रयास कितना सफल रहा, और ये सफल रहेगा क्योंकि सुदर्शन ने आज तक अपने हाथ में जो भी मुद्दा लिया है वो यशस्वी ही किया है। और इसलिए एक तरफ संघर्ष भी जारी रहेगा और दूसरी तरफ एक संस्कारशाली हिंदुस्तान बनाने का भी कार्यक्रम हम जारी रखेंगे। ये तो केवल पेट के अंदर के गर्भ संस्कार का कार्यक्रम है, हम जल्दी ही बाल संस्कार का कार्यक्रम लाने जा रहे हैं। उसके बाद हम तरुण, अरुण और युवाओं के लिए भी कार्यक्रम लाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।